आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहने वाला है। सेकेंड ईयर फिज़िक्स है जना, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज नंबर 8.4 हम कर रहे हैं। कल हमने कुछ सवालात 8.4 के हवाले से किए थे, जैसा कि बताया था आपको कि इसमें थोड़े सवालात हम स्कैटर करके आगे पीछे करके तरतीब बदल कर सवाल हम करेंगे और जो इम्पोर्टेंट सवालात हैं उनको ज़रा पहले करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह कल हमने क्वेश्चन नंबर 30 किया था वो आप लाजमी तौर पे कर लीजिएगा। 30 किया था, शायद 1 किया था और 2 किया था। 3 अभी नहीं कर रहे, 3 बाद में करेंगे। कुछ सवालात हैं जो आगे पीछे करके कराएंगे। एट द एंड कोई 30 सवालात हैं, हम कोई 15-16 सवाल करेंगे, सब नहीं करेंगे। इन सवालात के बारे में आपसे मैं फिर कह दूं मेरे बेटा कि चूंकि सिंबल की फॉर्म में सवालात है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ की फॉर्म में नहीं है, तो आपको लाजमी तौर पे लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे बार बार, तब कहीं जाकर मामला हमारा बेहतर होगा। और फिर आपसे एक चीज़ मैंने मेंशन की थी पहले और आप अब भी समझ लो कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला टू द हाइपरबोला टू द इलिप्स, और इसकी जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है ये आपको लाजमी तौर पे याद होनी चाहिए। ये पिछली वीडियोस के अंदर आपको याद होगा, मैं फिर जल्दी रिवाइज कर देता हूँ मेरे बेटा। तवज्जो से देख लो कि टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मालूम करते हैं, और जो इक्वेशन होती है पैराबोला होगा तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, कंडीशन क्या होती है, y इक्वल टू ए अपॉन एम होती है, सी इक्वल टू ए अपॉन एम होती है। इसी तरीके से इलिप्स के लिए आपको लिखवाई थी मेरे बेटा कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, कंडीशन हमारे पास क्या होती है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपको कंडीशन लाजमी तौर पे याद होनी चाहिए। और लाइकवाइज हाइपरबोला के लिए जो कंडीशन थी वो भी आपको याद होनी चाहिए। अगर ये सब बातें याद रहेंगी तो मामलात आपके लिए सहल रहेंगे, आसान रहेंगे। कॉपी में कहीं कोशिश करें कि लिख के रख लें तो मामला ज़रा आपके लिए आसान हो जाएगा। टुडे वी विल स्टार्ट बाय द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरू करेंगे। सवाल ज़रा देख लें। क्वेश्चन 4 आपसे कहता है फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन x cos alpha plus y sin alpha is equal to p will touch the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। हमने कंडीशन मालूम करनी है। जब भी कंडीशन बनती है मेरे बेटा वो वेरिएबल की फॉर्म में बनती है। जब भी मेरे बेटा कंडीशन बनती है तो कंडीशन हमेशा वेरिएबल की फॉर्म में कंडीशन बनती है, ख्याल रखना। Find the condition that the line x cos alpha plus y sin alpha is equal to p will touch the ellipse। ellipse की इक्वेशन क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इस सवाल के दो पार्ट है। पहले सवाल के पहले पार्ट के अंदर एलिप्स है, दूसरे पार्ट के अंदर पैराबोला है। देखते हैं भाई, सॉल्यूशन की बात करते हैं। इलिप्स की इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमें सवाल इलिप्स की इक्वेशन जो कि सवाल में गिवन है। और हमारे पास लाइन की इक्वेशन गिवन है क्या, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। या अगर हम इस सवाल में से हम क्या करते हैं, आपको याद है जो कंडीशन हमने बनाई थी, तो जब सुनना बेटा गौर से, जो कंडीशन हमने बनाई थी उस कंडीशन में हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन होती है वो लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। यानी जो भी आपको लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, जो भी आपको लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, सबसे पहला काम ये करना होगा आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लाना होगा। यानी जो इक्वेशन आपको गिवन है इस इक्वेशन में से हमने किसको अलहदा करना होगा मेरे बेटा, y को अलहदा करना होगा। इक्वेशन क्या गिवन थी, y इज इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। पहले मैंने y को अलग किया, यहाँ देखो बेटा गौर से, जो आपके पास प्लस का एक्स कॉस अल्फा था वहां जाकर माइनस का एक्स कॉस अल्फा हो गया है। y को अलग करूंगा, साइन अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो क्या होगा बेटा, आपका डिवाइड हो जाएगा। क्या करेंगे बेटा, जो हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लाएंगे। यानी इक्वेशन को ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे कि y एक तरफ आ जाएगा, बाकी चीज़ एक तरफ आ जाएंगी। अब क्या होगा मेरे बेटा, y इज इक्वल टू साइन अल्फा, जो साइन अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वह दूसरी जानिब जाकर क्या हो जाएगा मेरे बेटा, डिवाइड हो जाएगा। एक्स कॉस अल्फा, इसके नीचे भी साइन अल्फा आ जाएगा, जो p था इसके नीचे भी क्या आएगा, साइन अल्फा आ जाएगा। अब इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। किससे कंपेयर करेंगे बेटा, जो जनरल इक्वेशन हमारे पास थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो y है।
जो x के पीछे वाला होता है वो सारा m होता है, जो x के पीछे वाला होता है वो सारी की सारी वैल्यू इस इक्वेशन में x के पीछे कौन है, m है, और यहाँ x के पीछे कौन है, यहाँ x के पीछे हमारे पास cos अल्फा अपॉन sin अल्फा है। उसके साथ साथ मेरे बेटा ये भी देख लो कि जो बाद में वैल्यू गिवन होती है वो c होती है, तो ये सारी की सारी वैल्यू ये आपके पास c हो जाएगी। जब कंपेयर करोगे मेरे बेटा तो देख लो m बराबर हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और c किसके बराबर हो जाएगा, जो बाद की वैल्यू थी p अपॉन साइन अल्फा। ये m और c की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई मेरे बेटा आपके पास, m और c की वैल्यू हमारे पास जनाब यहाँ से आ गई है। और आपको याद होगा कि जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है, जो कंडीशन होती है, वी नो दैट द कंडीशन फॉर द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c विल बी टेंजेंट टू इलिप्स एज शोन इन इक्वेशन 1। क्या कंडीशन लिखवाई थी आपको, c स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। ये कंडीशन है, ये आपके पास कंडीशन है, ये याद होनी चाहिए। ये कंडीशन है जो आपको याद होनी चाहिए। फिर आपसे कह रहा हूँ कि सारी की सारी जो कंडीशन आपको लिखवाई गई थी, ये सारी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए थी। वो लिखा हुआ है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी। जो फार्मूले थे सारे के सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। क्या कंडीशन थी, द कंडीशन द लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विल बी टेंजेंट टू एलिप्स, ये कंडीशन है। इस कंडीशन को हमने मेरे बेटा क्या किया, यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और जब कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो कंडीशन कहती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सिंपली क्या करना है मेरे बेटा कि सी की जगह वैल्यू पुट कर देनी है, क्या, पी अपॉन साइन अल्फा, एम की जगह सी और एम की वैल्यू पुट करनी है। जो कंपेयर करके आपने सी और एम की वैल्यू निकाली थी, इस सी और एम की वैल्यू को आपने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है। सी स्क्वायर था पी अपॉन कॉस अल्फा, सी कौन है, पी अपॉन साइन अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तो एक रिलेशन का है। एम की वैल्यू आपने क्या निकाली थी मेरे बेटा, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। जो एम हमारे पास था, तवज्जो देके फिर अगर चाहो तो मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, समझ लो कि यहाँ पर जो एम हमारे पास लिखा था पर्पल कलर से कर दिया है, ये वाली एम की वैल्यू इसके अंदर पुट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्रीन से कर देता हूँ, ये सी स्क्वायर था, ये सी की वैल्यू इसके अंदर यहाँ पुट हो जाएगी। स्क्वायर कर देते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, शाबाश, पी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। और बेटा का इसका एलसीएम निकाल ले, ये राइट साइड पे एलसीएम निकालेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा एलसीएम आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ चला जाएगा, साइन स्क्वायर दोनों के नीचे है, कैंसिल हो जाएगा। कंडीशन बन जाएगी क्या मेरे बेटा, कंडीशन बन जाएगी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमारे पास क्या है मेरे बेटा, रिक्वायर्ड कंडीशन है, ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम इसके अंदर यही होता है कि कब किस मरहले पर आंसर आ रहा है आपको ये भी नहीं पता चलता। जो इक्वेशन बाद में बन जाएगी, कंडीशन बन जाएगी, इसमें प्रूफ वाले सवाल ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये हमारे पास बन गई कंडीशन, जबकि किसको टेस्ट कर रहा था, एलिप्स को टेस्ट कर रहा था। और जो मेन बात समझने की है, समझ लो मेरे बेटा, मैं फिर आपको मेंशन कर देता हूँ, जो मेन बात मेरे बेटा समझने की यहाँ पर है कि ये आपको कंडीशन याद होनी चाहिए कि जब भी कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कट करेगी इलिप्स को, तो कंडीशन क्या होती है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कंडीशन याद नहीं होगी तो फिर सवाल नहीं होगा, ठीक है मेरे बेटा। ये सवाल का पहला पार्ट था जिसमें हमारे पास इलिप्स गिवन था। क्या था बेटा, हमारे पास इलिप्स गिवन था। इसी सवाल का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, इसमें यही सवाल गिवन है। और इस सवाल के अंदर आपके पास बजाय अब इलिप्स के क्या गिवन है, आपको पैराबोला गिवन है। फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p विल टच द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर लाइन टच करे पैराबोला को तो कंडीशन क्या होगी। अच्छा, ये दो पार्ट है, एग्जाम में कोई एक ही पार्ट आएगा, इतना परेशान ना हो, एग्जाम में कोई एक ही पार्ट जनाब पूछा जाएगा। सिंपल सवाल है। सबसे पहला काम ये होता है कि जो भी आपको लीनियर इक्वेशन गिवन होती है, आपने उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लाना होता है, ताकि आपको m मिल जाए, c मिल जाए। क्या मिल जाए बेटा, आपको m मिल जाए, c मिल जाए। फिर कंडीशन के अंदर आपको m और c की वैल्यू पुट करनी होती है। अब एक जनरल कॉन्सेप्ट बना लो, जब भी आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आएगी, एक लीनियर इक्वेशन होगी, एक पैराबोला, इलिप्स या पैराबोला की इक्वेशन होगी।
लीनियर इक्वेशन को आपने कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लीनियर इक्वेशन को आपने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वहां से कंपेयर करके आपने क्या करना है, m और c निकालना है। गिवन द इक्वेशन, हम लाइन गिवन है क्या मेरे बेटा, x cos अल्फा इज इक्वल टू y sin अल्फा इज इक्वल टू p, y को हमने अलग किया, फिर हमने बिल्कुल ही y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिया है, जिस तरह लास्ट सवाल में किया था, कंपेयर किया है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c हो गया। क्या हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर किया तो क्या देखा, m की वैल्यू माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा आ गया, c की वैल्यू p अपॉन साइन अल्फा। ये हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आप गौर से देखें लास्ट सवाल में यही हमने किया था। अब जब पैराबोला की बात करते हैं तो इसकी कंडीशन जरा डिफरेंट होती है। जब लाइन पैराबोला को टच करती है मेरे बेटा, तो वहां पर जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, c इज इक्वल टू ए अपॉन एन। जब पैराबोला की बात करते हैं तो जब लाइन कोई पैराबोला को, कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और हमने कंपेयर करके m और c निकाल लिया, c इज इक्वल टू ए अपॉन एम होता है। अब आपने सिंपली क्या करना है, c और m की वैल्यू पुट कर देनी है। c की वैल्यू कितनी है, p अपॉन साइन अल्फा, p की c की क्या पुट कर दिया, जहां पर मेरे बेटा c था, गौर से तवज्जो से देख लो, जहां पर हमारे पास c मौजूद था इस इक्वेशन के अंदर, जहां पर हमारे पास c मेरे बेटा मौजूद था, यहाँ देख लीजिए c था मेरे बेटा, इस c की जगह हमने c की ये वैल्यू पुट कर दी, इस c की जगह हमने c की वैल्यू पुट कर दी, और जहां पर मेरे बेटा हमारे पास m था, ये आपका m था, ये आपका m था, इस m की जगह पर हमने ये m की वैल्यू पुट कर दी। m की वैल्यू क्या है, माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन। अब से सिंप्लीफाई करना है इसको, जब मजीद फर्दर सिंप्लीफाई करोगे मेरे बेटा, ये डिवाइड से मजीद डिवाइड पे जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये आपको डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो बेटा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, और इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास क्या, a इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, एक स्टेप बीच से हमने कम कर दिया है यहाँ से, ठीक है जनाब। इस तरह देख लो, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा आपके पास क्या हो रहा है, ये पूरा ग्रीन वाला हिस्सा था, वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर माइनस कॉस अल्फा पी के साथ कॉस अल्फा आ जाएगा, और नीचे साइन से साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस वाले को यहाँ कर लो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारी बन गई कंडीशन। ये सब सवालात इसलिए थोड़े ट्रिकी हैं कि आपको इनके आंसर भी हाथ के साथ याद भी होने चाहिए, तभी होगा। अब थोड़ा सा आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि जब भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात करेंगे तो हमने क्या करना होगा, हमने करना होगा कि लाइन जो हमें दी जाएगी उसको y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में लाएंगे, सिंप्लीफाई करके y अलग करेंगे, बाकी चीज़ें अलग करेंगे, कंपेयर करके m और c निकालेंगे, और जो कंडीशन आपको शुरू में बताई गई हैं उन कंडीशंस के अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, कॉपी में लिखना मेरे बेटा, तब बात पल्ले पड़ेगी, कॉपी के ऊपर लिखोगे करोगे तो बात पल्ले पड़ेगी। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, prove that x upon a cos alpha plus y upon b sin alpha is equal to 1 and ax sec theta plus by cosec theta is equal to a square minus b square are equation of tangent and normal at a point a cos alpha plus b sin theta to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। हमारे पास क्या सवाल कह रहे हैं कि हमें एक एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, थोड़ी सी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, समझ लेना। ये हमारे पास मेरे बेटा एक एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एलिप्स की इक्वेशन गिवन है। एक पॉइंट हमें गिवन है, इस पॉइंट पर हमने क्या किया है, टेंजेंट ड्रॉ किया है, नॉर्मल ड्रॉ किया है। क्या किया, एक पॉइंट, हम कोई से पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पे हमने क्या किया है मेरे बेटा, जो लाइन टच करती है टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट ड्रॉ किया है, और टेंजेंट ड्रॉ करने के साथ क्या किया है, हमने इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो हमने एक टेंजेंट और नॉर्मल की जब इक्वेशन निकालेंगे, एक रेड वाला टेंजेंट है, ग्रीन वाला नॉर्मल है, नॉर्मल टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, तो इक्वेशन निकालेंगे, उस इक्वेशन का आंसर ये आएगा, इक्वेशन का आंसर ये हमारे पास आएगा। पॉइंट हमें गिवन है क्या, एक्स कॉस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। देखते हैं, सवाल करते हैं, आपको आइडिया होगा।
सॉल्यूशन क्या है मेरे बेटा, हमारे पास गौर से देखते हैं, इलिप्स की इक्वेशन गिवन है क्या मेरे बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इक्वेशन टेंजेंट टू द पॉइंट, एक पॉइंट के टेंजेंट है क्या मेरे बेटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। आपको याद होगा जब पीछे फिर हमने, जब आपको पीछे, जब कि मैं बार बार बात करता हूं कि सारे फार्मूले पीछे आपको बता दिए गए, सारे फार्मूले पीछे आपको मेरे बेटा बता दिए गए हैं। जब तक ये फार्मूले आपको याद नहीं होंगे यू विल बी इन प्रॉब्लम, आप लाजमी तौर पर प्रॉब्लम के अंदर होंगे, ये बात अच्छी तरीके से समझ लें। यहाँ अगर आप थोड़ा सा देखें फिर दोबारा आते हैं तो बताया था कि ये इक्वेशन होती है नॉर्मल की और ये इक्वेशन होती है टेंजेंट की, या फार्मूले याद होने चाहिए। एक्स इंटू एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है टेंजेंट की। सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, देख लो, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ये नॉर्मल की इक्वेशन है, ये पहले से याद होनी चाहिए। अगर ये याद होगी तो मामला बनेगा, याद नहीं होगी तो फिर मामला खराब है, क्योंकि हम इन्हीं इक्वेशनों को हम यहाँ पर जो है इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मेरे बेटा, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जो होती है, जैसे कि पीछे मैंने रेफरेंस दिया आपको, क्या फार्मूला है, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ये इक्वेशन है बेटा, फार्मूला याद होना चाहिए, हमने फार्मूले से लिखा है, जो कंडीशन हमें सवाल में गिवन है। एक्स वन वाई वन की वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। ए कॉस थीटा और क्या है, बी साइन थीटा है, आगे पीछे जरा हो गया है। ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा हमारे पास है, ये पॉइंट गिवन है, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा हमारे पास वैल्यू है, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये आपके पास ए कॉस थीटा, यानी x1 हमारे पास है, कौन मेरे बेटा, जो x1 हमारे पास है और y1 है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, x1 बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा के, y1 किसके बराबर हो जाएगा, बी साइन थीटा के। अब करना कुछ भी नहीं है मेरे बेटा, सिर्फ फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है, x x1, x तो एक वेरिएबल का इक्वेशन है, x1 की जगह पर क्या रख दिया, ए कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर, और y1 अपॉन बी स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी गिवन है, y की वैल्यू बी साइन थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो नीचे ए स्क्वायर था, ऊपर ए था, एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बनेगी क्या मेरे बेटा, x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये लिखी बेटा ऊपर, x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट डिजायर्ड हमारा रिजल्ट था, वो रिजल्ट हमारे सामने आ गया। कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। द मेन प्रॉब्लम ये है, जो सबसे बड़ा मसला है, वो सवाल मसला ये है कि जो पीछे आपको फार्मूले सारे बताए गए हैं, वो सारे फार्मूले याद होने चाहिए। जो पीछे आपको फार्मूले बताए गए हैं, वो सारे फार्मूले अगर आपको याद है तब तो ठीक है। अगर वो, क्योंकि सारा खेल तो इसका है ना बेटा, अगर आप तवज्जो देके गौर से देखो तो सारा खेल तो इसका है, कुछ भी नहीं है। हमने तो इस फार्मूले के अंदर सिर्फ वैल्यू पुट की है, कुछ भी नहीं किया, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। इसी तरीके से जो नॉर्मल की इक्वेशन की बात करते हैं, इसी तरीके से मेरे बेटा जब नॉर्मल की इक्वेशन की बात करते हैं तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनेगी, शाबाश, जो नॉर्मल की हमारे पास इक्वेशन थी उसका फार्मूला क्या था मेरे बेटा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूले याद होने चाहिए, ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। मैंने बार बार फोकस किया है, पहले वीडियो भी बना कर डाली हुई है इसकी। आप ये सब कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, तभी सवाल होंगे, अदरवाइज सवाल नहीं होंगे। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने x1 y1 की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, कौन सी, x1 की जगह पर a cos थीटा, y1 की जगह पर b sin थीटा, वैल्यू हमने पुट कर दी। ये माइनस है बीच में, इजिकल टू नहीं है, ये हमारे पास जनाब थोड़ा सा माइनस का निशान है। वैल्यू पुट कर दी, क्या देखते हैं मेरे बेटा, एक पर ए स्क्वायर था, नीचे ए कॉस थीटा था, एक ए से एक कैंसिल हो गया है और हमारे पास क्या बच गया, गौर से देखो मेरे बेटा, तो क्या बच गया है, बस ऊपर ए बचेगा, एक्स होगा, जब 1 अपॉन कॉस थीटा होगा, सुनना बेटा गौर से, ये ऊपर 1 है, नीचे कॉस थीटा, जब अपॉन में कॉस थीटा होता है तो सेक थीटा होता है। 1 अपॉन कॉस थीटा है, जो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा होता है, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ये समझ लो बात ध्यान से, गौर से, मैंने किया क्या है यहाँ पर, तवज्जो देख के यहाँ मेरे बेटा समझ लेना कि जब आपके पास ये 1 अपॉन कॉस थीटा होगा, अपॉन में कॉस थीटा है तो वो सेक होता है, जब अपॉन में साइन थीटा है तो क्या होता है बेटा, आपका कोसेक होता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके पास वैसी इक्वेशन आ गई है। और आप गौर से देखो तो मेरे बच्चा, ये आपको सवाल में गिवन था, ए एक्स कोसेक थीटा प्लस बी वाई कोसेक थीटा डी वाई, यहाँ वाई शायद मिस हो गया है,
एक्स आगे लिख दिया हमने, ठीक है। और जो वाई हमारे पास था शायद यहाँ मिस हो गया है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे वाई भी आएगा। यहाँ पर हमारे पास एक अदद वाई भी हमारे पास जनाब आएगा। वाई बी के साथ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, बात एक ही है, ए कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल सवाल समझ लो मेरे बेटा के सारा खेल कंडीशंस के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने का है। और जब सब कहानी कहाँ के फंस गई फिर, क्या आपको सवाल, आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। कंडीशन याद है तो सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज इशू है। Now we'll move to the next question, that will be question number 11। जैसे आपसे मैंने कहा कि काफी सवाल जंप करके कराएंगे, काफी सवालात जंप करके कराएंगे, जरा तवज्जो से देखिएगा। जो अहम सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, कुछ सवाल इसके अंदर बहुत ही लंबे चौड़े हैं ना, इतने बड़े लंबे चौड़े सवाल है कि 3 घंटे 2 घंटे में की सवाल थोड़ी करेंगे, तो वो सवाल मैं आपको स्किप करवा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो बहरहाल हम डिस्कस कर लेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट 36 टू दी पैराबोला। पैराबोला हमें गिवन है और पैराबोला के एक पॉइंट है 3,6 और y स्क्वायर इक्वल टू 12x पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करनी है। इक्वेशन में पैराबोला की गिवन है, इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करेंगे तो 4a की वैल्यू हमारे पास 12 हो जाएगी, a की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई है। इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट होती है, पैराबोला की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। मैं अगेन देखो बेटा आपको बार बार ये बात मेंशन कर रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को करने के लिए लाजिम है कि आपको सारी स्टोरी पहले से पता होगी। तो क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास तो बड़ी सहूलत है, पीछे पीछे 2 मिनट में जाके पीछे देख लेते हैं। ये हमारे पास थी इक्वेशन ऑफ नॉर्म टेंजेंट टू दी पैराबोला, y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। और नॉर्मल की इक्वेशन क्या थी, y माइनस वाई वन। यहाँ और से देख लो बेटा, ये दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए कि टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है और नॉर्मल की इक्वेशन ये होती है। ये अगर आपको इक्वेशन याद है फिर तो मामला सादा है, अगर इक्वेशन याद नहीं है फिर तो मसले मसाइल है मेरे बेटा। तो कोशिश ये करें कि आपको इक्वेशन जनाब याद होनी चाहिए। तो क्या करना, कुछ भी नहीं करना मेरे बेटा, हमने a की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से 3 आ गई है, x1 y1 की वैल्यू कितनी है, 3,6 है। सिर्फ फार्मूला जो था y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2x प्लस x1, इस पर हमने वैल्यू पुट कर देनी है। y1 की जगह पर क्या आ गया मेरे बेटा, 6 आ गया, a की जगह पर कितना आ गया, 3 आ गया, x प्लस 3 आ गया, वैल्यू पुट के सिंप्लीफाई किया, 6 कैंसिल हो गया, y प्लस 3 हो गया। लाइक वाइज हमारे पास क्या है, नॉर्मल की इक्वेशन है। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है मेरे बेटा, x माइनस x1 इज इक्वल टू 2a y माइनस y1 होती है, इज इक्वल टू 0। अगेन क्या करना है, a की वैल्यू पता है। असल जो खेल है ना मेरे बेटा, असल जो इंपॉर्टेंट काम है कि आपको ये याद होना चाहिए कि ये इक्वेशन नॉर्मल की होती है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद रहेगी फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सवाल के अंदर आपको x1 y1 की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू कंपेयर करके निकाली है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, सिंप्लीफाई कर लिया है, सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया। सिंप्लीफाई कर लोगे ना यार, सिंप्लीफाई कर लिया, x को एक तरफ कर लिया, y को एक तरफ कर लिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में आ सकता है, इस तरह के सवाल एग्जाम के अंदर मुमकिन है पूछे जा सके। ये बड़ा मजे का सवाल है। 12, find the value of c for which the line y minus x is equal to c will be tangent to parabola y square is equal to 4x। क्या कह रहे हैं, तवज्जो देके गौर से देख ले मेरे बेटा, क्या कह रहे हैं आपसे। एक हमें लाइन गिवन है, क्या मेरे बेटा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी विल बी टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। आपको पता है कंडीशन क्या होती है, जब भी किसी लाइन को हम टेंजेंट बनाते हैं तो उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में होना चाहिए। यानी इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे मेरे बेटा, सबसे पहले जो पैराबोला की इक्वेशन तो गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और जो लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है y माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसको सेपरेट करेंगे इस तरीके से कि y एक तरफ आ जाए और बाकी चीजें एक तरफ आ जाए। जो x का कोफिशिएंट होगा वो c हो जाएगा, जो x का कोफिशिएंट होगा वो m हो जाएगा। y को अलग किया, माइनस का x प्लस c हो गया, माइनस का x था मेरे बेटा, देखो गौर से, यहाँ पर माइनस का x था, वहां जाके प्लस का x हो गया। इसको कंपेयर किया mx प्लस c से, किससे कंपेयर किया मेरे बेटा, इसको mx प्लस c से कंपेयर किया है। ऊपर मेरे बेटा अगर आप देखो तो कुछ है ही नहीं m के साथ, तो जो m का कोफिशिएंट होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो m होता है। कंपेयर किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा तो कोफिशिएंट 1 होता है, कुछ भी नहीं लिखा जाए तो कोफिशिएंट क्या होता है मेरे बेटा, कुछ भी ना लिखा हो
तो कोफिशिएंट कौन होता है, कुछ भी ना लिखा हो तो कोफिशिएंट 1 होता है। कौन कोफिशिएंट होता है बेटा आपका? 1 हमारा कोफिशिएंट होता है। कंपेयर करोगे मेरे बच्चा तो क्या बन जाएगा? शाबाश, कंपेयर किया तो m की वैल्यू 1 आ गई और c के बराबर है। m की वैल्यू 1 आ गई है, c मेरे बेटा c के बराबर है। फिर आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, कंडीशन अगर आपको याद हो मेरे बेटा, तो जब लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी टेंजेंट होती है किसके? पैराबोला के, तो कंडीशन होती है c इक्वल टू a अपॉन m। क्या होती है कंडीशन? c इक्वल टू a अपॉन m होती है। अब इसमें c की जगह तो c आ जाएगा, m की जगह 1 आ जाएगा, तो c किसके बराबर होगी? a के बराबर होगी। इतना सादा सहल आसान सा मामला हो गया, इतना सादा सहल आसान सा मामला आपका हो गया है। सिंपल लॉजिक देख लो कि जब भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात करेंगे, लाइन की इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में लाकर कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस सी से, m की वैल्यू मालूम करेंगे कंपेयर करके, c मालूम करेंगे, फिर जो कंडीशन होगी, पैराबोला की बात करेंगे तो पैराबोला की होगी, इलिप्स की बात करेंगे तो इलिप्स की होगी, उस कंडीशन के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट सवाल है आज के लिए। If y is equal to under the root 5x plus k is tangent to the ellipse, ellipse की tangent है, what is k? अब इस सवाल, ये मॉडल पेपर में सवाल आया है, ये जो सवाल आपके पास सामने लिखा हुआ है, दिस क्वेश्चन इज इन मॉडल पेपर, ये सवाल आपका मॉडल पेपर के अंदर, ये वाला सवाल है, 18 क्वेश्चन है, इसे ध्यान से कर लेना। इसको कह रहे हैं कि जो लाइन है अंडर द रूट x प्लस के इज टेंजेंट टू द इलिप्स x अपॉन 9 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, व्हाट इज k? हमने k की वैल्यू मालूम करनी है। किसकी वैल्यू मालूम करनी है? k की वैल्यू हमने मालूम करनी है। कंडीशन याद होनी चाहिए। गिवन है हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस है। मेजर एक्सिस कहां पर है? अलोंग x एक्सिस से। इसको बेटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होती है जनरल इक्वेशन। ये होती है जनरल इक्वेशन। जब मेरे बेटा कंपेयर करोगे तो a किसके बराबर हो गया? 9 के बराबर हो गया। b किसके बराबर? b स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर हो गया। कंपेयर करके हमने a स्क्वायर और b स्क्वायर निकाल लिया। a b की जरूरत नहीं है, कंडीशन में हमको स्क्वायर ही पुट करना होता है। कंपेयर किया मेरे बेटा हमने इसको, मेजर एक्सिस कहां पर? इसका लॉन्ग x एक्सिस है। कंपेयर किया मेरे बेटा तो a स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, b स्क्वायर की वैल्यू, a स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई है, b स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई है। a स्क्वायर की वैल्यू 9 है, b स्क्वायर की वैल्यू 4 है। गिवन हमारे पास होता है कि जब कोई लाइन टेंजेंट होती है तो कंडीशन, लाइन हमें गिवन है y इज इक्वल टू रूट 5x प्लस के, जो भी लाइन होती है उसको कंपेयर करते हैं किससे? mx प्लस c से। ये लाइन पहले से सिंप्लीफाई करके y एक तरफ किया हुआ है और बाकी चीजें एक तरफ की हुई है, तो आपको सेपरेट नहीं करना पड़ा। इससे पहले जो सवालात थे उन सवालात में हमने y को खुद से अलग किया था, बाकी चीजों को अलग किया था। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इक्वेशन सेपरेट करके दी हुई है। जब कंपेयर करेंगे इसको y इक्वल टू mx प्लस c से, तो क्या हो जाएगा? m की वैल्यू होगी रूट 5 और c की वैल्यू कितनी होगी? तवज्जो देख के देख लो मेरे बेटा, जब कंपेयर इसको किया जाएगा तो समझ लो गौर से, ध्यान से। कंपेयर जब किया जाएगा तो m किसके बराबर हो जाएगा? रूट 5 के बराबर हो जाएगा। c किसके बराबर हो जाएगा? k के बराबर हो जाएगा। शेजा लिखा नहीं है, मैंने लिख लीजिएगा आप कि m जो होगा वो रूट 5 के बराबर होगा, c जो होगा वो k के बराबर होगा। m इज इक्विवेलेंट टू रूट 5, c इज इक्विवेलेंट टू k। अब जो कंडीशन होती है इलिप्स की, जो इलिप्स की टेंजेंट होने की मेरे बेटा कंडीशन होती है, वो क्या कंडीशन याद है कुछ? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पैराबोला की ए अपॉन एम थी और इलिप्स की क्या थी? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब करना क्या है? सी वैल्यू पुट करनी है। सी किसके बराबर है? के के बराबर है। सी किसके बराबर है? के के बराबर है। एम किसके बराबर है? रूट 5 के बराबर है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 9 है। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4 है। सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दे। सी स्क्वायर, सी किसके बराबर है? के बराबर है, के का स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 9 हो गया। फिर क्या बेटा? एम स्क्वायर, एम कितना है? रूट 5। एम की जगह पर कितना आ गया? रूट 5 का स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4 है। तवज्जो देके देख लो, सारी वैल्यू हमने कंपेयर करके निकाली है। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। रूट 5 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 होगा। 4 को ऐड करेंगे 49 होगा।
के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49, इसका रूट ले लेंगे प्लस माइनस रूट 49, 49 का रूट होता है 7, 49 का रूट क्या होता है मेरे बेटा 7 होता है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बेटा, के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 7, के की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 7 मेरे बेटा, के की वैल्यू आपके पास आ गई है, कितनी वैल्यू, के की वैल्यू प्लस माइनस 7 हमारे पास जनाब के की वैल्यू आ गई है। ये सवाल चूंकि मॉडल पेपर के अंदर है मेरे बेटा, ये सवाल चूंकि मॉडल पेपर के अंदर है तो इसको बहुत ध्यान से तवज्जो से फोकस करके कर लीजिएगा, बहुत ध्यान से फोकस करके तवज्जो से कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में हमने मेरे बेटा कितने सवाल कर लिए, अगर आप आज की एक्सरसाइज देखें मेरे बेटा, जो आज हमने सवालात किए हैं तवज्जो देख के देख लें, जो आज हमने सवालात कर लिए, पहले हमने 4 कर लिया, ठीक है बेटा, 4 के 2 पार्ट थे, 4 के 2 हमारे पास पार्ट थे। 4 के बाद हमने क्या किया, कोई क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया, 5 नहीं किया, क्वेश्चन नंबर हमने 6, किताब में निशान लगाते रहना शुरू कर ले, फिर हमने 6 किया है, 6 के बाद हमने क्या किया मेरे बेटा, 6 के बाद हमने शायद क्वेश्चन नंबर 11 किया है, 11 के बाद हमने जनाब अली कौन सा किया है, 12 किया है, और 12 के बाद हमने कौन सा सवाल किया मेरे बेटा, 18 क्वेश्चन हमने कर लिया। 12 के बाद क्या किया बेटा हमने, 18 क्वेश्चन हमने जनाब कर लिया। तो कल में आज के लिए काफ़ी है, इनफ है, जैसे कि हमने शुरू में डिसाइड किया था कि हम कौन कौन सवाल करेंगे, 4 करेंगे, 6 करेंगे, 11 करेंगे, 12 करेंगे, 8 करेंगे। तो वी आर ऑन टारगेट, हम टारगेट के ऊपर है। क्लास में शायद फिजिकल करते शायद इतने सवाल ना हो पाते, बहरहाल हमने कर लिए। फर्दर अगर आप कोई सवाल करना चाहें